परमेश्वर का पवित्र नाम का महिमा हो। आज परमेश्वर के वचन से हम ध्यान करने वाला विषय है कि परमेश्वर ने हमें क्यों नियुक्त किया है। Why did God appoint you? आइए परमेश्वर के वचन के अंदर से हम देखते हैं। यिर्मयाह की पुस्तक पहला अध्याय 9वां वचन और 10वां वचन मैं आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख, मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिया है। सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नाश करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोपने के लिए। इन दोनों वचन को मध्य रखते हुए इन वचन के अंदर से परमेश्वर आज हमें क्या सिखाते हैं, इस विषय को आज हम ध्यान देंगे। प्रभु का पवित्र नाम का महिमा हो, प्रभु को स्तुति हो। यहां पर परमेश्वर इस वचन में जो पढ़े हमने, प्रभु जो बातें कर रहे हैं, यहां पर यिर्मयाह को परमेश्वर नियुक्त करता हुआ हम देखते हैं। परमेश्वर को स्तुति हो। अब एक सवाल आता है कि परमेश्वर क्यों एक व्यक्ति को नियुक्त करना है। क्योंकि कुछ लोगों को परमेश्वर पास्टर करके नियुक्त करते हैं, कुछ लोगों को परमेश्वर शिक्षक करके नियुक्त करते हैं, कुछ लोगों को परमेश्वर भविष्यवक्ता करके नियुक्त करते हैं, कुछ लोगों को परमेश्वर सुसमाचारक करके नियुक्त करते हैं, और कुछ लोगों को विश्वासियां करके नियुक्त करते हैं, कुछ लोगों को आत्मिक व्यक्ति करके नियुक्त करते हैं। प्रभु को स्तुति हो। लेकिन क्यों? अगर हमें इस विषय का उत्तर यदि मिला, प्रभु को स्तुति, वो हमारे लिए अच्छा है। आज गड़बड़ ये है, बहुत लोगों को इस विषय का उत्तर नहीं है। अनेक लोगों को ये विषय नहीं पता है। अगर आप पुराने नियम में देखते हैं और नया नियम में देखते हैं, वहां पर बहुत सारे लोगों को हम देख सकते हैं जो लोगों को परमेश्वर ने नियुक्त किया है। प्रभु को स्तुति हो। प्यारे परमेश्वर के लोगों, और जिन लोगों को परमेश्वर ने पुराना नियम और नया नियम में नियुक्त किया है, वे लोग परमेश्वर की नियुक्त करने का योजना क्यों नियुक्त किए, उसका उद्देश्य को वे लोग बराबर समझते थे। प्रभु को स्तुति हो। जब वे लोग समझते थे तो उन लोग अपनी जिंदगी में कभी अंधों की तरह नहीं, परंतु एक रोशनी में चलने वाले, उजाला में चलने वाले लोग करके बने। प्रभु को स्तुति हो। ये बात सच है कि आप, यदि प्रभु ने मुझे क्यों नियुक्त किया है, ये विषय को यदि आप नहीं समझेंगे तो आप उस अंधे व्यक्ति के समान होंगे। चलते तो है लेकिन राह नहीं दिखता, कहीं भी जाएंगे फंसेंगे, परेशान हो जाएंगे, नुकसान में पड़ेंगे और बड़ी भयानक समस्याओं के बीच फंस जाएंगे। प्रभु को स्तुति हो। अब परमेश्वर ने यहां पर यिर्मयाह को नियुक्त किया। कब नहीं, परमेश्वर उसे नियुक्त कैसा किया? देखिए, उनका जन्म होने से पहले ही, प्रभु को स्तुति हो, परमेश्वर उनको जानते थे। बात सच है, जन्म होने से पहले ही परमेश्वर उनको जानते थे। मां के गर्भ में वो उत्पन्न होते ही बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने उसे पवित्र किया। गॉड सैंक्टिफाइड हिम। प्रभु को स्तुति हो। वो परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया हुआ व्यक्ति है। उस नियुक्त जब प्रभु ने उसे किया, उसने तुरंत हाँ प्रभु करके नहीं कहा, परंतु वो उसके लिए भी एक कारण दिया। क्या कारण दिया? हे परमेश्वर, मैं तो बालक हूं, मुझे आप जो भी बताते हैं, इस चीज को लोगों तक पहुंचाने के लिए उतना मुझे अनुभव नहीं है। प्रभु को स्तुति हो। आज देखते हैं अनुभवी लोगों को काफी कीमत है, उनकी लोग बातें मानते हैं, उनको इज्जत देते हैं,
लेकिन यहां पर यिर्मयाह के पास जब परमेश्वर ने यिर्मयाह को नियुक्त किया तो यिर्मयाह कहता है कि मैं प्रभु जी उस योग्य तो नहीं हूं, मेरे पास इतना अनुभव नहीं है। क्यों? क्योंकि बालक है वो, उसकी उम्र छोटी थी। उसकी छोटी उम्र में वो कहता है इतना बड़ा जिम्मेदारी लेना मेरे लिए मुश्किल है प्रभु जी। प्रभु को स्तुति हो। लेकिन बात यह है कि परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे किसी गलियों का भविष्यवक्ता करके नियुक्त नहीं किया है, किसी छोटी सी कलीसिया का भविष्यवक्ता करके नियुक्त नहीं किया है, किसी परिवार का भविष्यवक्ता करके नियुक्त नहीं किया है, लेकिन मैंने जो तुम्हें नियुक्त किया है देश के लिए, नेशंस के लिए। प्रभु को स्तुति हो। प्यारे परमेश्वर के लोगों, और परमेश्वर उसे स्पष्ट रीति में क्यों नियुक्त किया इस विषय को प्रभु प्रकट कर रहे हैं। द पर्पस ऑफ अपॉइंटिंग यिर्मयाह। प्रभु को स्तुति हो। अगर हम बाइबल में पढ़ेंगे कि एक सार्वजनिक तौर से परमेश्वर नियुक्त करने का एक उद्देश्य को बाइबल में लिखा गया है। अगर यशायाह की पुस्तक 43वां अध्याय उसका 21वां वचन, द बुक ऑफ आइजाया चैप्टर नंबर 43 वर्स 21, वहां पर लिखा है तुम्हें प्रभु ने क्यों नियुक्त किया है। नियुक्त करने का उद्देश्य है ताकि आप परमेश्वर की स्तुति या महिमा को प्रकट करें, टू शो फोर्थ हिज प्रेज। परमेश्वर हम सभी लोगों से यही चाहते हैं कि तू मेरा गुण अनुवाद करे, यू शुड प्रेज मी, उसकी गुण अनुवाद करे। प्रभु को स्तुति हो। क्या ये उद्देश्य में आप फिट होते हैं? क्या आप परमेश्वर को की गुण अनुवाद करते हैं? अच्छी समय, बुरी समय, दोनों समयों में प्रभु की गुण अनुवाद करना है। ओके, जब परमेश्वर ने उसका मुंह को छू लिया, उसका वचन उसके मुंह में दे दिया। परमेश्वर अपनी वचनों को यिर्मयाह के मुंह में दे दिया। प्रभु को स्तुति हो। अब उद्देश्य नंबर 1, इस यिर्मयाह की इस वचन के जरिए हम परमेश्वर के उद्देश्य को समझ सकते हैं। तकरीबन 7 उद्देश्य है जो परमेश्वर ने यिर्मयाह के जीवन में उसको नियुक्त किया। इसी प्रकार ये उद्देश्य हमारे जीवन में भी लागू होता है। उद्देश्य नंबर 1, वो क्यों चुना गया था, क्यों नियुक्त किया था, क्यों, उसका उद्देश्य क्या है। नंबर 1, ताकि वो परमेश्वर के वचन को बोल सके, ऐलान कर सके, टू स्पीक फोर्थ द वर्ड ऑफ गॉड। क्यों? उसके मुख में वचन तो दे दिया है, मुख में वचन दिया है तो वचन अंदर दबाकर रखने के लिए नहीं, परंतु उसे बोलने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए, ऐलान करने के लिए। प्रभु को स्तुति हो। नंबर 2 उद्देश्य, गिराने के लिए। प्रभु को स्तुति हो। बाइबल के अंदर से एक एक चीजों को हम देखने जा रहे हैं। प्रभु को स्तुति हो। नंबर 3, ढा देने के लिए। नंबर 4, प्रभु को स्तुति हो। एक एक करके हम लाइन बाय लाइन देखेंगे, ठीक है। प्रभु को स्तुति हो। अब हम शुरू करते हैं कि परमेश्वर यदि चुना है तो उद्देश्य आपके जीवन में क्या होना चाहिए। इस वचन के जरिए यिर्मयाह को जिस उद्देश्य से प्रभु ने चुना है वो उद्देश्य हमारे जीवन में लागू होता है। आइए देखते हैं ना। नंबर 1, प्रभु को स्तुति हो। पहला उद्देश्य, परमेश्वर हमारे मुख में उसका वचन रखना चाहते हैं। प्रभु को स्तुति हो। आज एक सवाल है, जब परमेश्वर का वचन आपके मुख में है क्या? डू यू हैव द वर्ड ऑफ गॉड इन योर माउथ? प्रभु को स्तुति हो। तो परमेश्वर, यदि आप कहते हैं हाँ प्रभु का वचन मेरे मुख में है तो मुख में प्रभु ने आप उनका वचन को आपके मुख में रखा है, तो
अपने मुंह में रखा है तो उसका उद्देश्य क्या है? What is the purpose? प्रभु को स्तुति हो, प्रभु को स्तुति हो। सबसे पहला उसका उद्देश्य, वचन को मुंह में रखने का उद्देश्य यह है कि वो वचन मैं मेरे जीवन में मुझसे अपने लिए मैं बोल सकूं। प्रभु को स्तुति हो। जब भी प्रभु वचन देते हैं, भले वो प्रचारक हो या बड़ा व्यक्ति हो, सबसे पहला वो वचन उस व्यक्ति के लिए बताया जाता है। वो वचन प्रभु जी मेरे लिए है, उसके बाद ही लोगों के लिए जाता है। प्रभु को स्तुति हो। उसे मेरे जीवन में उपयोग करने के लिए, और दूसरा उसे लोगों को बोलने के लिए। यिर्मयाह 15वां अध्याय 19वां वचन में अगर हम देखते हैं कि वहां पर लिखा गया है, यदि तू प्रभु को स्तुति हो, यदि तू अनमोल को निकम्मे, प्रभु को स्तुति हो, इफ thou take forth the precious from the wild, thou shalt be as my mouth। अब देख लीजिए, इस वचन को पढ़ेंगे, यिर्मयाह 15वां अध्याय उसका 19वां वचन, द बुक ऑफ जेरेमाया चैप्टर 15 वर्स 19। यदि तू अनमोल को निकम्मे से निकालोगे तो तुम मेरे मुख बनोगे। यू विल बी, प्रभु को स्तुति हो, एज माय माउथ, मेरे मुंह जैसा तुम बनोगे। कि निकम्मे के बीच से एक अनमोल को निकालना। तो परमेश्वर का मुंह एक व्यक्ति कैसा बन सकता है? बाइबल कहता है तुम्हें दिखने वाला सब निकम्मा दिखेगा, लेकिन उस निकम्मा के अंदर से तुम अनमोल को निकाल कर दिखाने वाला व्यक्ति होना चाहिए। यू नीड टू शो द प्रेशियस थिंग्स फ्रॉम द वाइल्ड। इंपॉर्टेंट है। प्रभु को स्तुति हो। क्या परमेश्वर का वचन आपके मुंह में है क्या? या तो आपके मुंह में, प्रभु को स्तुति हो, गालियों से भरा हुआ है? क्या चीज से आपका मुंह भरा हुआ है? क्या आपके मुंह में विश्वास का शब्द है क्या? या तो आपके मुख में अविश्वास का शब्द है? आपके मुंह में निराश करने वाली शब्द है, या आपके मुंह में उत्साहित शब्द है? प्रभु को स्तुति हो। क्या आपके मुंह में पवित्र शब्द है, या आपके मुंह में अपवित्र शब्द है? अगर परमेश्वर का वचन आपके मुख में रहेगा, मैं आपको बताता हूं कि आप जरूर आशीर्वादित होंगे। प्रभु को स्तुति हो। तो निकम्मे के बीच से आप अनमोल चीजों को, प्रभु को स्तुति हो, निकाल कर बोलने वाला व्यक्ति होना है। ऐसा होगा तो आप परमेश्वर के मुंह जैसा रहेंगे। यू विल बी एज माई माउथ, यही प्रभु का वचन कहता है। तो बाइबल कहता है, ये अगर आप प्रभु को स्तुति हो, निर्गमन का पुस्तक 13वां अध्याय 9वां वचन पढ़ेंगे। प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर का व्यवस्था हमेशा तुम्हारे मुख में होना है। अगर परमेश्वर ने आपके मुंह में वचन दिया है तो निकम्मे से, प्रभु को स्तुति हो, एक अनमोल चीज को निकालने वाला व्यक्ति होना चाहिए। लोग बोलना चाहिए कि इस निकम्मे के बीच अच्छा शब्द कैसा आया? प्रभु का वचन निकम्मों के बीच में से अनमोल है। दूसरा वचन मुंह में अगर प्रभु ने दिया है तो दूसरा विषय ये बनता है कि निरंतर परमेश्वर का व्यवस्था मेरे मुख में रहना है। प्रभु को स्तुति हो। ये निर्गमन का पुस्तक 13वां अध्याय 9वां वचन में लिखा है। द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर नंबर 13 वर्स नंबर 9। प्रभु को स्तुति हो। आप इसे बाइबल में पढ़ सकते हैं। यशायाह की पुस्तक 6वां अध्याय 5वां वचन के अनुसार जब यशायाह के पास प्रभु का वचन गया तो उसने सबसे पहले कहा, हे प्रभु जी, मैं अशुद्ध मुंह का जबान का व्यक्ति हूं, मेरा जबान अशुद्ध है, मेरे मुंह अशुद्ध है। जब उसने अपनी सच्चा स्थिति को बताया तो परमेश्वर ने उसकी मुख को शुद्ध किया। प्रभु को स्तुति हो।
और उसके बाद उसके मुख में प्रभु ने अपने वचन को डाला, जिसके कारण साधारण यशायाह एक भविष्यवक्ता बना। प्रभु को स्तुति हो। योशुआ की पुस्तक पहला अध्याय 8वां वचन को अगर आप पढ़ते हैं कि वहां पर परमेश्वर यहोशू से कहते हैं कि मेरा व्यवस्था तेरे मुंह से कभी अलग ना हो। प्रभु को स्तुति हो। प्रभु देखिए लोगों को नियुक्त करते हैं, लेकिन उनको कहते हैं तेरे मुंह में मैंने मेरा व्यवस्था वचन डाला है, वो तुझसे दूर कभी नहीं होना है। इट शुड नेवर डिपार्ट आउट ऑफ योर माउथ। इसका मतलब ये है मैंने मेरे वचन तेरे मुख में दे दिया है। और जब बाइबल ये भी बताता है कि प्रभु जी मेरे मुख से निकलने वाली शब्द और मेरे हृदय का ध्यान तेरे नजर में ग्रहण योग्य बने। प्रभु को स्तुति हो। तो अगर मुख में वचन दिया है तो मुख से विश्वास का शब्द दोहराना जरूरी है। अगर बोलते हो तो जरूरत की बातें बोलो, अनाप शनाप बकना नहीं है। मुंह के अंदर वचन दिया गया है, एक उद्देश्य से दिया गया है। प्रभु को स्तुति हो। तो उद्देश्य से दिया गया है कि उस वचन को तुम अपने ऊपर लागू करो। क्यों? हमारे मुख में वचन दिया है तो संभाल कर उसे उपयोग करना है, बोलते समय संभालना है। क्यों? क्योंकि इंसान बोलता हुआ हर एक शब्दों का हिसाब प्रभु कहते हैं तुम्हें देना होगा। यू हैव टू गिव एन अकाउंट। तो ज्यादा बकने से या ज्यादा बोलने से पाप वहां पर मौजूद होता है। याकूब का पुस्तक पहला अध्याय 19वां वचन, द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर नंबर 1 वर्स 19 क्या कहता है? हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो। बाइबल में लिखा है ना, मैंने कहा ना ज्यादा बोलना नहीं। मुंह में प्रभु ने वचन दिया है, तुम जो बोलोगे वो होगा। हमारे मुख में अधिकार प्रभु ने दिया है, ज्यादा मत बोलो, हिसाब देना होगा। प्रभु को स्तुति हो। तो जितना शब्दों की इस्तेमाल कम होता है उतना ही परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में बढ़ना शुरू होता है। प्रभु को स्तुति हो। भजन संहिता 34वां भजन संहिता उसका पहलावा वचन लिखा गया है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। प्रभु को स्तुति हो। द मोर यू प्रेज गॉड इज ग्लोरिफाइड। जितनी ज्यादा स्तुति करोगे उतना परमेश्वर का नाम महिमा होगा और उतना ही आपके विरोधी जो शत्रु है उसका सर्वनाश प्रभु करेंगे। सवाल ये है तुम्हारे मुख में क्या है? प्रभु का वचन दिया है, उसकी व्यवस्था दिया गया है, उसकी स्तुति दिया गया है, लेकिन इतना अच्छी चीजों को प्रभु हमारे मुख में दिया है तो आपके मुख से निकालते क्या है? बकवास या और कुछ? आपका मुंह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही मुख्य है। मैं आपको कहता हूं अगर आज मैं बोल नहीं सकता तो आपके पास वचन में पहुंचा नहीं सकता हूं। प्रभु का काम बढ़ाना है, परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचाना है। मेरे मुंह का इस्तेमाल प्रभु करते हैं। अगर ये मुंह इतना प्रभु के लिए उपयोगित है तो सोचना है कि मेरे मुंह के अंदर मैं क्या ये मुंह का इस्तेमाल करता हूं। क्या आपका मुंह सिगरेट पीता है? आपका मुंह बीड़ी पीता है? आपका मुंह तंबाकू खाता है? आपका मुंह दारू पीता है, नशा करता है? आपके मुंह बहुत मुख्य है, परमेश्वर का उपयोग होना है। उद्देश्य प्रभु कहते हैं मैंने तुम्हें नियुक्त किया है, तेरे मुंह में मेरा वचन दे दिया है। ये वचन को आप अपनी मुंह को कैसे किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं ये परखना जरूरी है। प्रभु का पवित्र नाम का महिमा हो। जब आपका मुंह गलत चीजों का इस्तेमाल करता है आपकी पूरा शरीर नाश की ओर जाता है। तो नंबर 2 दूसरा उद्देश्य क्या है?
प्रभु का वचन कहता है दूसरा उद्देश्य गिराने के लिए। प्रभु ने तुम्हें क्यों नियुक्त किया? सबसे पहला, वचन मुंह में भरा दिया गया है कि उस वचन को अपनी जीवन में इस्तेमाल करे। नंबर 2, कि तुम्हें गिराने के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है। टू रूट आउट, प्रभु को स्तुति हो। गिराने के लिए इसका मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन टू रूट आउट? यानी कि मैं क्या चीज को गिराऊं, मेरे जीवन से क्या चीज को उखाड़ कर फेंकूं या गिराऊं? व्हाट शुड आई रूट आउट? प्रभु को स्तुति हो। मत्ती रचित सुसमाचार 13वां अध्याय उसका 30वां वचन में हम देखते हैं कि वहां पर एक खेत में, प्रभु को स्तुति हो, गेहूं भी बढ़ रहा है और उसके बाद उसके बीच में जंगली पौधे भी हैं। प्रभु को स्तुति हो। गेहूं भी बढ़ रहा है, जंगली पौधे भी बढ़ रहा है, और फिर ये काम करने वाले जो उस खेत में लोग थे वो मालिक से पूछ रहे हैं, मालिक मालिक, क्या इस खेत में गेहूं के साथ जंगली पौधे भी बढ़ रहे हैं? क्या हम उसे उखाड़ कर फेंक दे, उसको निकाल दे, गिरा दे? प्रभु को स्तुति हो। तो उसके मालिक ने कहा, हाँ, अभी मत करना, समय आएगा तभी उसे उखाड़ देने के लिए मैं बताऊंगा। इसका मतलब उखाड़ने के लिए प्रभु ने एक समय रखा है, गिराने के लिए परमेश्वर एक समय रखा है। तब तक वो जंगली पौधे गेहूं के साथ बढ़ेगी। प्रभु को स्तुति हो। गए दिनों में कि ये जंगली पौधों जो है गेहूं के साथ बड़े होंगे, बड़ा हुआ होगा, वो भी बढ़ता है। प्रभु को स्तुति। लेकिन गड़बड़ क्या मालूम है क्या? जंगली पौधे जब साथ में बढ़ते हैं, साथ में बढ़ते समय वो गेहूं जैसे अच्छी चीज है उसको बिगाड़ने में सामर्थ्य बन जाता है। लेकिन परमेश्वर क्या कहते हैं, एक समय आएगा उसको काटने के लिए मैं कहूंगा, उसे काट कर गिरा देने के लिए मैं कहूंगा। प्रभु को स्तुति हो। क्यों? क्योंकि जंगली पौधे इस गेहूं को फल देने के लिए रुकावट बन सकती है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, जरा देखते समय जवान लोगों को देखेंगे, स्कूल में जाते हैं, वहां पर भी कुछ जंगली पौधे उनके अंदर बढ़ जाता है। कॉलेज जाने वाले बच्चे, जंगली पौधे उनके अंदर बढ़ जाता है। काम पर जाने वाले बच्चे, कभी कभी जंगली पौधे उनके अंदर बढ़ जाता है। कुछ लोगों का जब शादी होता है, शादी होने के बाद जंगली पौधे उनके जीवन में बढ़ना शुरू होता है। कुछ लोगों के जीवन में कुछ मित्र जब जिंदगी में आता है, ये मित्र के द्वारा जंगली पौधे उनके जिंदगी में बढ़ जाता है। कुछ लोगों को परमेश्वर आशीष देते हैं, लेकिन आशीष की बढ़पाई होने के बाद जंगली पौधे उनके अंदर बढ़ जाता है। तो बढ़ने वाली पौधों को परमेश्वर कहते हैं तुम्हें उसे उखाड़ देना है, काट कर फेंक देना है। तुम्हारी जिंदगी से काट कर फेंक दो। क्यों? परमेश्वर ने तुम्हें, तुम्हारी जीवन में तुम्हें नियुक्त किसके लिए किया है? नियुक्त करने का उद्देश्य यही है, तुम्हें उखाड़ने के लिए, उसे काट देने के लिए। आज जरा देख लो कि मेरे अंदर क्या बड़ा हुआ है। आज गड़बड़ यह है कि लोग दूसरों के जीवन में काटने के लिए, उखाड़ने के लिए माहिर है। वो लोग बोलते हैं देखो उसका जिंदगी कैसा है, देखो इसका परिवार कैसा है, देखो वो चर्च में कैसा है, देखो ये काम में कैसा है, देखो उसके बच्चे क्या कर रहे हैं। आपको अपने घर दिखाई नहीं देता? या तो आपको अपनी जिंदगी दिखाई नहीं देता कि मेरे जीवन में कौन सी जंगली पौधे बढ़े हैं? पहला परमेश्वर कहते हैं तुम्हारी जिंदगी में जो जंगली पौधे बढ़े हैं उसको तुम पहला काटना शुरू करो। प्रभु को स्तुति हो। यूहन्ना का पुस्तक उसका 21वां अध्याय, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 21 वर्स 21 एंड 22। प्रभु को स्तुति हो। अब यहां पर देखेंगे, यहां पर एक संभव चल रहा है।
पतरस अपने जीवन में वो बैकस्लाइड हो गया, वो विश्वास से गिरा, पीछे हटा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उससे प्रेम किया, इसलिए उसे विश्वास की जीवन में फिर लाकर खड़ा किया। अब जो वो खड़ा हो गया तो उसके बाद उसने यीशु से एक सवाल पूछा और कहा, हे यीशु, इसका क्या हाल होगा? किसका? यूहन्ना का। अब ये व्यक्ति विश्वास में गिर गया, गिरकर इसे प्रभु फिर खड़ा किया। खड़ा होने के बाद ये व्यक्ति को अपना जिंदगी देखना चाहिए ना। ये व्यक्ति जब खड़ा हो गया तो अपने आप को सियाना समझा और यीशु मसीह से पूछ रहे हैं, अभी ये यूहन्ना है, इसका क्या हाल होगा? मेरा तो हाल अभी सही हो गया, इसका क्या होगा बताइए तो। प्रभु को स्तुति। तब यीशु ने उसे कहा, यदि मैं चाहूं कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे क्या, तू मेरे पीछे हो ले। आज यही गड़बड़ है कि आप पाप नहीं किए या तो पाप से बाहर निकले, लेकिन आप निकलते हैं अपने आप को संभालने के बजाय प्रभु यीशु मसीह का पीछा अब मुझे सच्चाई से करना है, ये विचार करने के बजाय आप पतरस की तरह अब यूहन्ना का क्या होगा, देखो क्या हाल है, मत कीजिए। प्रभु का पवित्र नाम का महिमा हो। तो यहां पर पतरस क्या कर रहा था? उसने शायद यूहन्ना के अंदर कुछ जंगली पौधों को देखा। देखने के बाद वो बड़ी दिलचस्पी बता रहा है, मुझे यूहन्ना के अंदर कुछ जंगली पौधे दिख रहा है, उसे उखाड़ने की चांस दो भैया। लेकिन यीशु कहते हैं, भाई पहला तू तेरी जिंदगी का जंगली पौधों को उखाड़, उसे काट डाल। क्यों? तुम्हारे अंदर की जंगली पौधों को काटने बिना तो दूसरे पर नजर रखने मत जाना। प्रभु को स्तुति हो। न्यायों का पुस्तक 16वां अध्याय उसका 14 वचन, द बुक ऑफ जजेस चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 14 लिखा है कि सिमसोन बहुत ही बड़ा, क्या बोलते हैं, आत्मविश्वास वाला व्यक्ति था। बहुत बार वो लोगों को बोलते थे, वो कहता था, क्योंकि फिलिस्ती करके सुना तो उसका दिमाग खराब हो जाने का, तो वो क्या करता था, बार बार लोगों को बोलता, मेरा हाथ बांधो, मेरा हाथ बांधो। क्यों? लोगों को इच्छा थी कि इसके जो ऊपर जो शक्ति आता है वो उसका शक्ति कहाँ है, रहस्य किधर है। तो इसने कहा मुझे बांध के रखो, बांधोगे तो शायद वो मैं बहुत ही क्या हो जाऊंगा, दुर्बल बन जाऊंगा। तो लोगों ने बांधा। उसे बांधने के बाद, बांधा जाने के बाद फिलिस्ती आ रहा है बोला तो 2 मिनट में तोड़ दिया। तोड़ने का, ये बांधने का और तोड़ने का आदत इसके अंदर था। उस समय में गड़बड़ क्या है, इसके अंदर भी एक जंगली पौधे उग रही थी। इसमें अभिषेक है, इसमें सामर्थ है, लेकिन जंगली पौधे भी बढ़ रहा है। वो गया दलीला का गोद में सोने के लिए गया। दलीला का गोद, उसे व्यभिचार करना बहुत पसंद। दलीला का गोद में जाके सर रखा और उस समय भी उसके ऊपर सामर्थ थी। उस समय भी वो बांधा जाता था और तोड़ देता था। बड़ी कॉन्फिडेंट, मैं ये भी करूं तो प्रभु मेरे साथ है, ये गलत करूं तो प्रभु मेरे साथ है। आज तुम्हारे जीवन में ऐसा कोई संभव चल रहा है, आपको लग रहा है कि मैं गलत कर रहा हूं, प्रभु मेरे साथ है, कितना भी गलती करूं प्रभु मेरे साथ है। ये गलत फहमी लेकर चलोगे, ये पौधे एक दिन तुम्हें बड़ी नुकसान में पहुंचाएंगे। जंगली पौधे साथ बढ़ती है, लेकिन एक समय आएगा आपको फलवंत होने से रोक देगी। शिमशोन उसी चीज में बढ़ता गया और एक दिन वो कॉन्फिडेंटली रहा, लेकिन प्रभु उसको छोड़कर चले गए। परमेश्वर बार बार तुम्हारे संग इसलिए रहते हैं कि तुम सुधर जाओ, तुम उखाड़ काट डालने वाली चीजों को काट कर फेंक दे। अगर वो चीज अगर आपके जीवन में नहीं करता है तो चेतावनी के रूप में प्रभु आपसे आज बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मैंने तुझे नियुक्त किया हूं अपनी जिंदगी में जो जो अनवांटेड थिंग्स, जो जो नहीं चाहिए, उस चीज को काट कर फेंक दे। प्रभु को स्तुति हो। प्यारे परमेश्वर के लोगों, यहां पर क्या चलता है? मती रचित सुसमाचार
15वां अध्याय उसका 13वां वचन में कहा गया है, उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। प्रभु को स्तुति हो। प्यारे परमेश्वर के लोगों, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आपके अंदर कोई जंगली पौधे बढ़ गए हैं क्या? क्या कोई व्यक्ति आपको देखकर कहता है क्या, ये बहुत अच्छा इंसान है, स्वभाव का अच्छा है, बहुत ही मददगार इंसान है, लेकिन इसके अंदर में ये एक गड़बड़ चल रही है, इसका ये आदत अच्छा नहीं है। हमारी आदतों को हाईलाइट करते हैं क्या? कोई भी व्यक्ति, भले आपके पास बहुत कुछ हो, भले आप बहुत अच्छा इंसान हो, भले आप मदर टेरेसा जैसा इंसान का नाम भी आपको किसी ने लगाया हो, लेकिन ये सब बोलने वाला व्यक्ति क्या आपके बारे में ऐसे बोलते हैं कि ये सब अच्छा है, लेकिन ये भी इसके अंदर है जो इसको बुरा कर रहा है? खाली अगर वो नहीं होगा ना, नंबर 1 इंसान है। कभी ऐसे बोलते हैं? अगर ऐसा बोलता है तो जंगली पौधे बढ़ गए हैं, काट डालो उसे। तुम्हें प्रभु ने अपनी जिंदगी के पौधों को काटने के लिए नियुक्त किया है। प्रभु को स्तुति हो। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आज मेरा परमेश्वर कहते हैं कि उन पौधों को मैंने नहीं लगाया तुम्हारे अंदर, उन पौधों को स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया। इसीलिए जो स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया, अगर तुम उसे नहीं काटते हो, अगर वो काटेगा तो दर्द होगा, उसे उखाड़ देगा, जड़ से वेदना हो जाएगी। बहुत सारे लोगों अपनी जिंदगी में ऐसी जंगली पौधों को नहीं काटने के कारण जिंदगी में बहुत सारी चीजों को नुकसान अनुभव करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर एक व्यक्ति जुआरी होगा, जुआ खेलता होगा, चर्च में भी आता होगा, एक दिन तुम रोड में आओगे। प्रभु को स्तुति हो। अगर आपको लगता है मैं ब्याज में पैसा देता हूं, इंटरेस्ट में पैसा देता हूं, परमेश्वर का वचन आपका साथ नहीं देता है, अगर तुम करोगे थोड़े दिन अच्छा होगा, एक दिन लाचार होकर रास्ते पर खड़े हो जाओगे। जंगली पौधों को तुम काटना जरूरी है। तुम कह सकते हो, पास्टर जी इन चीजों से मैं इतना बड़ा बन गया, रुका दे। आज परमेश्वर कहते हैं वो आशीष तेरे साथ टिकेगी नहीं अगर तू उसमें फिर लगातार बढ़ता रहेगा। तो अगर तुम शराब पीते हो, वो जंगली पौधा है, उसे तुम काट दो, नहीं तो परमेश्वर काटते समय किडनी चटनी बन जाएगी, खत्म हो जाओगे, फिनिश हो जाओगे, उखाड़ देंगे। वो उखाड़ते समय ना तो आप इस दुनिया में रहोगे। क्यों उसके लिए जगह देना है? काटो। प्रभु तुम्हें आज चेतावनी देता है। प्रभु को स्तुति हो। तीसरा, परमेश्वर ने तुम्हें क्यों नियुक्त किया है? बाइबल के वचन के अनुसार ढा देने के लिए। ये सारा चीज मैं जो बोल रहा हूं, यिर्मयाह 1वां अध्याय 9 और 10वां वचन से ही बता रहा हूं। ये 2 वचन से ही आपको आज मैं इन चीजों को बता रहा हूं। तो तीसरा बात, टू पुल डाउन, यानी कि ढा देने के लिए। प्रभु को स्तुति हो। प्यारे परमेश्वर के लोगों, किसको ढा देना है? कुछ लोगों को बहुत इच्छा है दूसरे परिवार को नाश करना, दूसरे कलीसिया को नाश करना, दूसरों का नाम को खराब करना। क्या परमेश्वर ने यह उद्देश्य से तुम्हें नियुक्त किया? बिल्कुल नहीं। दूसरों की जिंदगी को ढा देना प्रभु की इच्छा नहीं। दूसरों की फैमिली को ढा देना प्रभु की इच्छा नहीं। दूसरों की कलीसिया को ढा देना प्रभु की इच्छा नहीं। दूसरों का नाम को बदनाम करना प्रभु की इच्छा नहीं है। तो आप क्या चीज को ढा देने के लिए प्रभु ने बुलाया है? आपको क्या चीज को ढा देने के लिए प्रभु ने नियुक्त किया है? व्यवस्था विवरण का पुस्तक 7वां अध्याय 5वां वचन, द बुक ऑफ ड्यूट्रॉनमी चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 5। ड्यूट्रॉनमी चैप्टर 7 वर्स 5। प्रभु को स्तुति हो। यहां पर इस वचन को पढ़ेंगे, उस वचन के अनुसार उनकी वेदियों को ढा देना करके लिखा गया है। प्रभु को स्तुति हो। क्या चीज की वेदियां? क्योंकि वहां पर अन्य परमेश्वर को छोड़कर
दूसरा देवी देवताओं के लिए बांधा गया हुआ वेदियां। तो परमेश्वर एक नियम देते हैं, उनकी वेदियों को ढा देना है। प्रभु को स्तुति हो। आज सवाल ये है कि आपके अंदर कोई भी मूर्ति बनी हुई है क्या? उस मूर्ति को निकाल देना होगा जो तुम्हारे अंदर बनी हुई है। तो आप कहेंगे पास्टर जी, हमारे अंदर मूर्ति कैसी बन सकती है? आपके अंदर मूर्ति बन सकती है। हो सकता है आपका पति आपका मूर्ति हो सकता है आपका पत्नी आपका मूर्ति हो सकता है आपके बच्चे आपके मूर्ति हो सकता है आपका मित्र आपके मूर्ति हो। प्रभु को स्तुति हो सकता है पैसा आपका मूर्ति हो। प्रभु को स्तुति हो। उन सारी चीजों को तुम्हें ढा देना होगा। प्रभु को स्तुति हो। क्योंकि ऐसी चीजें जब हमारे जीवन में मूर्तियां बनता है तो परमेश्वर के लिए बनाया गया हुआ वेदी खाली रह जाता है। क्यों? क्योंकि ये सब अलग अलग जगहों को पकड़ लेता है। उनके लिए हम अलग अलग वेदियों को बनाना शुरू करते हैं। हमारी समय वहां पर रख देते हैं। हमारी समय और हमारे मन उस पर लगाकर हम उस वेदी पर अपनी समय को समर्पण कर देते हैं, बिताना शुरू करते हैं। प्रभु का वचन कहता है ऐसी वेदियों को तुम्हें ढा देना होगा। प्यारे परमेश्वर के लोगों, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर इन वेदियों को तुम नहीं ढा दोगे तो परमेश्वर इन वेदियों को ढा देगा। प्रभु का स्तुति हो। याद रखना, एक बात मैं आपको कहता हूं कि अगर आपके पैर में एक कांटा चुभा है तो उस कांटे को जब तक नहीं निकालोगे वो कांटा अंदर रहकर अपनी काम करना शुरू करेगा। वो कांटा अंदर रहा तो अंदर पूरी पैर को सेफ्टी कर देगा, पूरी पैर को वो सताना शुरू करेगा। इतना सताएगा कि वो पैर अंदर ही अंदर सड़कर पैर एक दिन काटना होगा। अगर कांटों को आप नहीं निकाला, कांटा आपके पैर को निकाल देगा, है ना। प्रभु को स्तुति हो। प्यारे परमेश्वर के लोगों, जिंदगी को भी निकाल देगा। अगर परमेश्वर कहते हैं कि उस वेदी को ढा दे, सवाल मत पूछना, ढा दो उस वेदी को। प्रभु को स्तुति हो। प्यारे परमेश्वर के लोगों, बात ऐसा है कि कभी कभी लोग कुछ जगहों में इल्लीगली घर बनाते हैं। ठीक है, कोई कागज नहीं होता है, कोई पत्र नहीं होता है, उसका कोई ठिकाना नहीं, जाकर कोई भी जमीन जबरदस्ती उसे अपने कब्जे में ले लेते हैं, उधर एक घर बना देते हैं। घर बनाने के बाद गवर्नमेंट देखता है, सरकार देखते हैं, इसने सरकार की जमीन पर घर बनाई, घर पर बड़े खर्चा किया है, तो गवर्नमेंट आकर, सरकार आकर उनको नोटिस देता है, आप इस घर को यहां से तुड़वा दीजिए, निकाल दीजिए। लेकिन ये व्यक्ति कहता है मैंने इतना खर्च किया इसमें, मैंने इस पे इतना दिल लगा दिया है, मैं नहीं तोड़ूंगा। अगर ये नहीं तोड़ेंगे तो सरकार कहता है हम आकर तोड़ देंगे। तुम्हें समय दिया था तोड़ देने के लिए, ढा देने के लिए, लेकिन तुमने नहीं ढा दिया, अब हम आकर उसे तोड़ देंगे। तब उस समय में क्या होता है? नुकसान किसका? हमारा ही नुकसान। प्यारे परमेश्वर के लोगों, इसीलिए ढा देने वाली चीजों को ढा दो, गिरा दो। प्रभु अलग वेदियों को नहीं चाहते। यू आर नॉट मेंट टू बिल्ड एनी अदर ऑल्टर्स। अब दूसरी वेदियों को बनाना प्रभु नहीं चाहते। जिंदगी में अगर दूसरी कोई वेदी आपने बना दिया, हे मेरे भाई, हे मेरे बहन, आज ही उसके लिए एक पूर्ण विराम कीजिए, रोक दीजिए, उसे ढा दीजिए। मुझे प्रभु तेरे लिए मैंने वेदी बनाना दिल में ठान लिया, बोलिए, प्रभु आदर करेगा। चौथा, परमेश्वर ने क्यों आपको नियुक्त किया है, क्या उद्देश्य के लिए नियुक्त किया है। नंबर 4, परमेश्वर ने नाश करने के लिए नियुक्त किया है। तो एक परमेश्वर का बेटा या बेटी जीवन में 2 चीजों को नाश करना है। रोमियो का पुस्तक 8वां अध्याय 13वां वचन, द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 8 वर्स नंबर 13, बाइबल कहते हैं आत्मा से देह की क्रियाओं को
नाश करना है, उसे मार डालना है। प्रभु को स्तुति हो। अब इसे नाश करने के लिए कैसा नाश करेगा? आत्मा के द्वारा। अगर शरीर के कामों को नाश करना है तो एक व्यक्ति को परमेश्वर अभिषेक देते हैं। अभी समझ में आ रहा है ना, अभिषेक देने का उद्देश्य क्या है? Why the anointing is given? प्रभु को स्तुति हो। आज बहुत जन अभिषेक मांगते हैं, क्या करने के लिए? ऐसा छू लूं तो वो गिरना है, ऐसा फूंक मारूं तो उड़ना है। भाई, उड़ाने के लिए, गिराने के लिए, लंगड़े को चलाने के लिए, वो सब बाद में। आपको अगर परमेश्वर अभिषेक देते हैं तो सबसे पहला आपके अंदर जो शारीरिक क्रियाएं हैं उसको नाश करने के लिए अभिषेक दिया जाता है। बाइबल वही कहता है ना, तुम्हें क्यों नियुक्त किया है? कुछ चीजों को तुम नाश करना है। मेरे अंदर वो शारीरिक अभिलाषाएं, क्रियाएं हैं क्या? Am I in spirit or in flesh? प्रभु को स्तुति हो। तो अगर उद्देश्य सही होगा, आत्मा की अभिषेक जल्दी ही मिलेगी। आप फूंक मारने, हाथ लगा के चंगा करने, लंगड़े को चलाने, अंधे को, भाई वो सब बाद में। पहला अंदर का गड़बड़ी तो खत्म नहीं हुई। आपको अंदर तो सही होना है। अंदर की जो गड़बड़ियां हैं उसे तुम अपनी बुद्धि से या कोई पढ़ाई से नाश नहीं कर सकते। परमेश्वर अभिषेक देते हैं वो नाश करने के लिए। अगर अभी तक नहीं पाए हो तो उसे पाने के लिए प्रभु के पास प्रार्थना करो, उसके लिए राह देखो, उसका प्यास और भूख प्रभु से मांगो। प्रभु का पवित्र नाम का महिमा हो। परमेश्वर देंगे। और जिस समय शारीरिक क्रियाएं या अभिषेक से नाश होती है तो उसके बाद ही अनंत जीवन का गारंटी तुम्हें मिलता है। प्रभु को स्तुति हो। याद रखना, बाइबल कहता है आत्मा में भरो। क्यों? शरीर आत्मा का अधीन होना जरूरी है। पहला यूहन्ना का पुस्तक 3वां अध्याय उसका 8वां वचन, दूसरा परमेश्वर कहते हैं किसको मार देना है? शैतान के कामों को नाश करना है। तो नाश करने का पहला विषय है शरीर के काम को नाश करना है, दूसरा शैतान के कामों को नाश करना है। परमेश्वर ने आपको बुलाया, परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया ताकि आप शत्रु के क्रियाओं को नाश करें। प्रभु का स्तुति हो। जो व्यक्ति शारीरिक क्रियाओं को पार करने की क्षमता रखता है उसे पवित्र इंसान कहा जाता है। आप समझ में आ रहा है? खाली सफेद कपड़ा पहन के घूमने वाला पवित्र नहीं होता है। ये बात को समझने की कोशिश कीजिए। आप सोचेंगे सर से लेकर आई एम व्हाइट एंड व्हाइट, मैं सफेद कपड़ा पहनता हूं। आप दिखने में स्वर्गदूत जरूर दिखेंगे, लेकिन अंदर एक शैतान बैठा है ना, वो शैतान को कैसा मारेगा? प्रभु को स्तुति हो। फरीसी लोग जैसे मत बनना। प्रभु का वचन बराबर सीख लो कि परमेश्वर का तुम्हें चुनना और नियुक्त करने का उद्देश्य क्या है। सबसे पहला शरीर के कामों को नाश करने का, और दूसरा शैतान के कामों को नाश करना। प्रभु को स्तुति हो। तो एक व्यक्ति जब शरीर पर विजय प्राप्त करता है उसे पवित्र इंसान कहा जाता है। प्रभु को स्तुति हो। जब प्रभु का स्तुति, जो शैतान की कामों को नाश करने का क्षमता रखता है वो व्यक्ति पवित्र करके कहा जाता है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, जब नाश करना कहते हैं तो शैतान को जीरो बनाना, ये बातों को समझना जरूरी है। कुछ लोगों का बुद्धि ऐसा चलता है, मुझे प्रभु ने अभिषेक दिया है। कुछ लोग नाचना शुरू करते हैं, गैर भाषा बहुत कुछ बोल देते हैं। यू आर नॉट अनॉइंटेड टू डांस अराउंड। याद रखना, नाचने के लिए या नचवाने के लिए आपको अभिषेक दिया नहीं है, शैतान की कामों को नाश करने के लिए दिया गया है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, ये बात को समझना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपका शरीर बहुत महत्वपूर्ण बात है। शरीर के अंदर शत्रु काम करेगा, उसका काम को नाश करना है। क्योंकि ये आप बोलेंगे शरीर सब बेकार है। नो सर, शरीर को परमेश्वर रूपांतर कर कर लेकर जाना चाहते हैं स्वर्ग में। शरीर नहीं होगा तो कैसा रूपांतर होगा? क्या चीज को रूपांतर करेंगे?
आपका शरीर में रूपांतर होना जरूरी है, क्योंकि अय्यूब कहता है इन्हीं आंखों से मेरा उद्धारकर्ता को मैं देखूंगा। शरीर सड़ गया, लेकिन वो बोलता है, वो कहता है, वो भी भविष्यवाणी, मैं देखूंगा। कौन सी आंख से? वो आत्मा की आंख नहीं बात कर रहा है, ये आंख से ही देखूंगा। आपका शरीर इंपॉर्टेंट है, आपका शरीर मुख्य है, उसे परमेश्वर रूपांतर करना चाहते हैं। नंबर 5, परमेश्वर आपको क्यों नियुक्त किया, क्या उद्देश्य के लिए नियुक्त किया? परमेश्वर का वचन 5वां कहता है काट डालने के लिए, टू थ्रो। अब क्या चीज को काट डालना है? किसी परिवार को काटने के लिए? नहीं, प्रभु को स्तुति हो। आपकी परिवार से किसी को काट कर अलग करने के लिए? नहीं, ऐसा भी नहीं। प्रभु को स्तुति हो। कभी भी एक व्यक्ति याद रखना चाहिए, एक नौकर अपने मालिक के पास कोई भी व्यक्ति एक मालिक के पास जाकर नौकर का विषय में कभी जाकर कंप्लेंट ना करे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे करते समय उद्देश्य क्या है? काटना चाहते हैं। कभी भी एक व्यक्ति जाकर किसी पत्नी के बारे में उसके पति के पास जाकर कभी भी कंप्लेंट ना करे, ना ही कोई व्यक्ति पत्नी के पास जाकर पति के बारे में कंप्लेंट करे। अगर आप ऐसे कर रहे हो तो दोनों के बीच, पति और पत्नी के बीच में एक झगड़ा उत्पन्न कर दोनों को अलग करना चाहते हो। प्रभु को स्तुति हो। आप उनके परिवार के पीछे नजर लगा के जासूसगिरी करने से ज्यादा क्यों ना आप अपने परिवार को देखें, क्यों ना आप अपनी जीवन को देखें। तीतुस का पुस्तक 1 अध्याय 11 वचन, द बुक ऑफ टाइटस चैप्टर 1 वर्स 11 लिखा है, इनके मुंह बंद करना चाहिए, ये लोग नीच कमाई के लिए अनुचित बातें सिखाकर घर घर बिगाड़ देते हैं। गड़बड़ देखिए, यहाँ पर जो लोग घर घर में घुसते हैं, अरे तुझे मालूम है क्या, क्या हुआ, इसके बारे में मालूम है क्या, उसके बारे में बताया क्या, वो आदमी ने क्या क्या बताया क्या, ये विश्वासी ने क्या किया बताया क्या, वो पास्टर ने क्या किया बताया क्या। अरे भाई, तुम्हें कौन इसके लिए तनख्वाह दे रहा है? मुफ्त में क्यों कहानी सुना रहे हो? कुछ लोग ऐसे कहानी सुनाकर उस व्यक्ति का अटेंशन अपनी ओर लेकर आकर कुछ मुनाफा लेने की चक्कर में बताते हैं। याद रखना कि तुम्हें परमेश्वर ऐसी चीजों के लिए नियुक्त नहीं किया है। बाइबल कहता है ऐसे लोगों के मुंह को बंद करना चाहिए। ये लोग घर घर में जाते, सिखाते, उल्टा सीधा चीजों को सिखा के पढ़ा के उसके बाद देखते हैं तो वो घर को बिगाड़ देते हैं। ना बाप बच्चे के रहे, ना बच्चे माँ बाप के रहे, ना पति पत्नी का रहा, ना पत्नी पति का रहा, एक दूसरों के बीच में झगड़ा उत्पन्न कर ठुकरा कर देते हैं। क्या आपकी जिंदगी ऐसा है? परमेश्वर ने आपको इसके लिए अधिकार नहीं दिया, इसके लिए चुना भी नहीं है। प्रभु को स्तुति हो। 3 चीज को काट डालना है। क्या है वो चीज? सबसे पहला, मत्ती रचित सुसमाचार 21वां अध्याय 12 वचन, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 12। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सर्राफों के पिंडे और कबूतरों के बेचने वालों की चौकियां उलट दी। यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने, अंग्रेजी में लिखा है थ्रो, उलट दिया, फेंक दिया, और हिंदी में लिखा है काट डाल दिया। प्रभु को स्तुति हो। यहां पर क्या किया है, वहां पर पैसों की बिजनेस चल रही थी, मनी एक्सचेंज करने वाले लोग, जैसा कि बोलते हैं ना, इंडियन रुपीज दो डॉलर ले लो, डॉलर दो इंडियन रुपीज ले लो। अब जाते हैं ना, हम देखते हैं मनी एक्सचेंज करने वाले लोग वहां पर बैठे हुए थे। अब मनी एक्सचेंज करने वाले लोग, मनी चेंजर्स, अब मैं आपको बताता हूं, ये लोग पैसों के साथ डीलिंग करता था। ये लोग पैसों के साथ डीलिंग करता था। आप उनको पैसे देंगे तो वे लोग आपको इंटरेस्ट देंगे उसके ऊपर। 4
टक्का 10 पैसा ब्याज बोलते हैं ना मुंबई में, 10 पैसा ब्याज में देगा, 4% में देते हैं, 20 पैसे में देते हैं, 30 पैसे में। ये चर्च के अंदर, वहां यरूशलेम मंदिर के अंदर बैठे थे लोग, ये लोग ऐसे धंधा कर रहे थे। अब ये लोग वहां पर बैठते थे उस मंदिर के अंदर, और मंदिर के लोग वहां पर आते थे, क्योंकि मंदिर का एक ट्रेजर था। मंदिर में वहां पर जो ट्रेजर था, उनके मंदिर के खाते में तो पैसे आते थे, उस पैसों को इनको दिया जाता था कि कुछ इंटरेस्ट मिले। जो इनको देते थे तो उनको कमीशन दिया जाता था, और फिर ये पैसों को बाहर बिजनेस में लगाया जाता था। जो भी मुनाफा आता था वो सामने वाला वो बैठकर खाता था, ये उनकी बिजनेस थी। और फिर चर्च में कलीसिया के लोगों को भी दिया जाता था। दो इनकी टेबल को परमेश्वर ने उलट दिया, सीधा इनको वहां से काट डाला, आने का नहीं इधर, ऐसे लोग नहीं चाहिए। और फिर दूसरा हुआ, ये लोग कबूतर बेचने वालों का टेबल को भी परमेश्वर ने काट डाला, इसको फेंक दिया, उसको उड़ा दिया। अब यहां पर देखते हैं कि कबूतर के विषय में देखेंगे, कबूतर पवित्र आत्मा को दर्शाता है कि कभी भी पवित्र आत्मा के विरुद्ध कार्य मत करना। बिजनेस करते हो, लेन देन करते हो, ये बात मैं हमेशा सिखाता हूं, विश्वासी के साथ ये पैसा का बिजनेस रखना अच्छा नहीं है। प्रभु को स्तुति हो। पैसा का लेन देन करेंगे, लेते समय पैर में गिर गिर के मांगेंगे, गिड़गिड़ा के मांगेंगे, रो रो के मांगेंगे, और उसके बाद पैसा ले लेंगे। देने का समय आया तो फिर नखरे शुरू हो जाते हैं, और फिर बोलेंगे, फिर सामने वाला कहेगा ए पैसा देता है कि नहीं। अचानक बोलेंगे विश्वासी होकर इतना घमंड, ऐसे बातें करते देखो पास्टर जी, ऐसे चिल्लाते देखो। तो आप विश्वासी से लो ही मत ना, आप अविश्वासी के पास पैसा लेकर देखो, वो आपको प्यार से बात करता है या गाली देता है। तो विश्वासी के साथ लेन देन मत रखो। अगर विश्वासी किसी को देता है, ऐसा समझकर दे दो कि मैंने दान दे दिया। अगर आप लेन देन में सही रहते हैं, बहुत सोच समझ कर करना भाई। विश्वासी के साथ पैसे का बिजनेस नहीं करना। मैं कहता हूं बिजनेस मत करो। प्रभु का पवित्र नाम का महिमा हो। प्यारे परमेश्वर के लोगों, कबूतर बेचना, पवित्रता को मत बेचो। कबूतर बेचना, पवित्र आत्मा के साथ खिलवाड़ मत करो। पवित्रता को मत बेचो, नहीं तो पाप आप पर विराजमान होगा, आपको काबू करना शुरू करेगा। दूसरा पत्र, दूसरा अध्याय 6वां वचन, वहां पर कहा गया है कि परमेश्वर ने सोदोम और ओमोरा के शहरों को उसने फेंक दिए, नहीं तो काट डाले हमेशा के लिए। प्रभु को स्तुति हो। याद रखना, तुम्हारे अंदर सोदोम है या गोमोरा है। सोदोम ओमोरा अगर अंदर होगा तो प्रभु काटने आएगा। तुम्हारे अंदर एक तो सोदोम ओमोरा रहना है, नहीं तो तुम्हारे अंदर सियोन या यरूशलेम रहना है। प्रभु को स्तुति हो। सियोन यरूशलेम होगा, प्रभु की आशीष होगा, लेकिन सोदोम ओमोरा होगा, सारी आशीष राख में बदलने वाली चीज बन जाएगी। प्यारे परमेश्वर के लोगों, सोदोम ओमोरा का जीवन एक न्याय का जीवन है, लेकिन सियोन और यरूशलेम का जीवन एक आशीष का जीवन है। सोदोम ओमोरा में पाप बहुत ही ऊंची स्तर पर हो गई, लास्ट गले तक आ गया, सर के ऊपर तक चला गया। इसलिए वहां पर परमेश्वर ने क्या कहा मालूम है, इनको उद्धार नाम का चीज दिया ही नहीं जाएगा। इनके लिए पाप से उद्धार पाने के लिए काफी समय दिया गया, लेकिन ये लोग सर के ऊपर पाप करने लगे, इसलिए इनके लिए न्याय ही न्याय है, इनको उद्धार नहीं है। हे मुझे सुनने वाले परमेश्वर के लोगों, एक बात मैं बताना चाहता हूं। एक तो सोदोम ओमोरा आपके अंदर है, पाप आपके अंदर है, आप आज उसे काट कर फेंको। अगर आप नहीं फेंकेंगे, परमेश्वर काटेगा, हमेशा के लिए कट जाएगा। रिमेंबर दैट। क्या चीज को काटना है? प्रभु को स्तुति हो। ये बातों को मैं आपके बीच में ला रहा हूं
कि परमेश्वर तुम्हें नियुक्त किया है काटने के लिए, लेकिन क्या काटोगे? व्हाट टू कट। अगर मेरे अंदर सोदोम उमरा होगा, उसे मुझे काट देना है। नहीं चाहिए ऐसे चीजें, नहीं चाहिए ऐसी जीवन। काट दो, फेंक दो। यरूशलेम के जीवन में लौट कर आओ। प्रभु तुम्हें आशीष करना चाहता है, वो तुम्हें काटना नहीं चाहता है। छठवा, प्रभु ने तुम्हें क्यों नियुक्त किया है? प्रभु का स्तुति हो, बनाने के लिए। मैंने तुम्हें नियुक्त किया है बनाने के लिए। आई हैव अपॉइंटेड यू टू बिल्ड। प्रभु को स्तुति हो। आपके जीवन में परमेश्वर कुछ बनाना चाहते हैं। आपके जीवन के जरिए भी परमेश्वर कुछ बनाना चाहते हैं। अब हमने पिछला 5 चीजों को देखा। परमेश्वर ने तुम्हें क्यों नियुक्त किया है। पिछले 5 चीजों को अगर आप बराबर करते आते हैं तो आप एक जमीन तैयार कर रहे हैं जहां पर परमेश्वर कहते हैं, चलो तुमने ये सारी चीज किया, अब तुम्हें बनाने का समय आ गया। मैं तुम्हारे द्वारा कुछ बनाना चाहता हूं। नीति वचन 14वां अध्याय, उसका पहला वचन देखेंगे। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 14 वर्सेस 1। वहां पर देखते हैं कि हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। प्रभु को स्तुति हो। अब ये घर 3 तरीके का घर, एक है घर जो हम है, और दूसरा है परिवार, और तीसरा है कलीसिया। प्रभु का स्तुति हो। मैं, मेरा परिवार, मेरा कलीसिया। परमेश्वर का वचन कहते हैं तुम्हें बनाने के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, कि एक व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर दिया हुआ कर्तव्य है कि वो अपनी जिंदगी को बनाना है, वो अपनी परिवार को बनाना है, वो अपनी कलीसिया को बनाना है। तुम्हें परमेश्वर ने इसीलिए ही नियुक्त किया है। ऐसा व्यक्ति, उस वचन को आप पढ़कर देखिए, उस वचन को पढ़कर देखेंगे, लेकिन निर्बुद्धि स्त्री उसको उखाड़ देती है। वो हर बुद्धिमान स्त्री घर को बनाती है, लेकिन जो बुद्धिहीन स्त्री है ना, बनाया हुआ घर को उखाड़ के फेंक देती है, टुकड़ा टुकड़ा कर देता है। आप तोड़ने वाला मत बनो, उखाड़ कर फेंकने वाला मत बनो, आप बनाने वाला बनो। प्रभु को स्तुति हो। कुछ अब पास्टर जी ये कैसा हो सकता है, कुछ लोग बोलेंगे। मैं बोलता हूं, कुछ लोग अपने परिवार के बारे में सोचेंगे ही नहीं, उनको सिर्फ दूसरों का परिवार के बारे में चिंता रहता है। अपनी बीवी के बारे में सोचेंगे ही नहीं। दूसरा बीवी, दूसरी औरत क्या कर पहनती है उसके बारे में सोचेंगे। अरे आपका साड़ी इतना अच्छा नहीं है, आप इससे अच्छा साड़ी पहन लीजिए। प्रभु को स्तुति हो। कुछ लोग अपना परिवार, अपने परिवार के बारे में सोचेंगे नहीं, अपनी बहन का घर के बारे में सोचेंगे, अपने भाई के परिवार के बारे में सोचेंगे। मैं कुछ लोगों को देखा हूं जो जिंदगी भर कमाया है, अपनी पत्नी और बच्चों को खिलाया कम, लेकिन भाई की परिवार और बहन की परिवार को दबा दबा के खिलाया है। प्रभु का पवित्र नाम का महिमा हो। अपनी परिवार को प्रेम कम किया है, लेकिन अपने भाइयों की परिवार, बहनों की परिवार, रिश्तेदारों की परिवार, उनको बहुत प्यार किया है। समझ में नहीं आता है। अपने बच्चों के लिए वो कभी स्कूल गए नहीं होंगे, लेकिन बहन की बच्चा रहेगा, भाई का बच्चा रहेगा, उसके लिए अमेरिका तक जाएंगे, उसको कैसा भी एडमिशन दे दो, हाथ पैर पकड़ना शुरू करेंगे। ये भाई क्या चल रहा है? प्रभु को स्तुति हो। तुम्हें बनाने के लिए परमेश्वर आदेश दे रहे हैं। सबसे पहला तुम अपने परिवार को बनाओ। पहला तीमोथी का पुस्तक 5वां अध्याय, उसका 8वां वचन को देखो। द बुक ऑफ 1 तीमोथी चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 8। पर यदि कोई अपनों की और नीच करके अपने घराने की चिंता न करे, तो वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। सुन लिया ना? आपका विश्वास का जिंदगी इसी से पता चलेगा। आपको अपनी परिवार का फिक्र होना है, अपने बच्चों का फिक्र होना है, अपने पत्नी का फिक्र होना है, अपने पति का फिक्र होना है। उसके बाद ही भाई आता है, उसके बाद ही बहन आता है,
उसके बाद ही बाकी सब लोग आते हैं। आपको बनाने के लिए परमेश्वर कहते हैं, नहीं तो आप विश्वास से मुकर गया। आप भले हालेलुया बोलेंगे, प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे, लेकिन आप विश्वास से मुकर जाते हैं। आप एक अविश्वासी से भी बुरा बन जाएंगे। विश्वासी बनकर अविश्वासी होना वेरी डेंजरस। जरा सोचकर देखिए, कब था आखिरी दिन कि आप अपने बच्चों को लेकर बाहर गए हैं? वो दिन कब था कि अपने पत्नी और बच्चों के साथ आप घूमने गए? कब था? जिंदगी भर आप दूसरों को लेकर घुमाते बैठे, दूसरों की कदर किए, दूसरों को बोले बेचारा है। आप अपने बच्चों को कब देखे? अपने परिवार के साथ कब समय बिताए? दुनिया भर के लोगों के साथ बिताते हो, मित्रों के साथ बिताते हो, अपनी पत्नी के साथ बिताओ, अपने पति के साथ बिताओ, अपने बच्चों के साथ बिताओ। प्रभु को स्तुति हो। प्यारे परमेश्वर के लोगों, अगर ऐसा नहीं है, आप बाइबल लेकर मैं विश्वासी बोलता हूं, वेस्ट है, यूजलेस। प्रभु को स्तुति हो। अपने परिवार, अपने घर को बनाना, परमेश्वर ने नियुक्त किया है तुम्हें बनाने के लिए। दूसरों को बनाते बनाते मत फिरो, अपने घर को पहला बनाने का कोशिश करो। लूक रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 5वां वचन, द बुक ऑफ लूक चैप्टर 7 वर्स 5। क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया है। प्रभु को स्तुति हो। आराधनालय को बनाना, आराधनालय को बनाना यानी कि हमारी पर्सनल प्रेयर लाइफ को बनाओ। प्रभु को स्तुति हो। जिस व्यक्ति के जीवन में प्रार्थना नहीं है, वो व्यक्ति को किसके समान बोलते हैं मालूम है? जिस घर पे छत नहीं है ना, बिना छत वाला घर का समान प्रार्थना बिना वाला व्यक्ति को बताया गया है। तो आपकी प्रार्थना जिंदगी कैसा है? आप आपके घर पे बैठते हैं, बच्चों के साथ, पत्नी के साथ या तो पति के साथ आप बैठकर प्रार्थना करते हैं क्या? फैमिली प्रेयर आपका होता है क्या? आप फैमिली प्रेयर को बोलते हैं ना ना ना, सब अपने अपने प्रेयर करो, अपना अपना बैठेंगे। फैमिली प्रेयर के बारे में आपको चिंता होना है। इफ यू आर अ फैमिली मैन, यू हैव टू सिट एज अ फैमिली। अगर आप पारिवारिक व्यक्ति हो तो परिवार के साथ प्रार्थना में बैठा करो। प्रभु को स्तुति हो। ये बातों को समझना बहुत जरूरी है। प्रार्थना करते हो तो अपनी प्रार्थना, व्यक्तिगत जीवन की प्रार्थना भी चाहिए। तो व्यक्तिगत जीवन की प्रार्थना में कितने समय करते हो? बाइबल कहता है कम से कम 1 घंटा तो प्रार्थना करो, ताकि तुम परीक्षा में न पढ़ो। यानी कि परीक्षा में न पढ़ने का है तो उसका समय भी बाइबल कहता है कम से कम 1 घंटा तो करो। लेकिन गड़बड़ क्या है? पास्टर जी 1 घंटा हमसे नहीं होता है, 10-15 मिनट ओके। क्या ओके कर रहे हो? खाना खाते समय प्रार्थना कर रहे हो, घर से बाहर निकलते समय प्रार्थना कर रहे हो, सोते समय प्रार्थना कर रहे हो, उठते समय कर रहे हो, 1-1, 2-2 मिनट। तो आपसे प्रार्थना करते हैं कि कर रहा हूं, तो आपका अकेला का प्रार्थना कितना देर चलता है? आप इसलिए बार बार परीक्षा आपके जीवन में आते तो आप गिर जाते हैं। प्रार्थना एक परमेश्वर और मनुष्य के बीच में बनाया गया हुआ ब्रिज के समान है। ये याद रखना, आप और परमेश्वर का बीच एक लिंक होना है तो प्रार्थना ही के माध्यम से हो सकता है। पहला कोरिन्थी का पुस्तक उसका 3वां अध्याय 10वां वचन को देखेंगे। मैंने बुद्धिमान राज मिस्त्री की नाई नेव डाली और दूसरा उस पर, प्रभु को स्तुति हो, मकान उसने बनाया। परंतु हर एक मनुष्य चौक कर रहे कि वह उस पर कैसा बनाता है, उसको कैसा वो बनाता है, बांधता है, उसमें चौकन्ना रहना है। अब बाइबल में लिखा है एक बुद्धिमान राजमिस्त्री कुछ बनाने का काम करता है कि नहीं? बुद्धिमान राजमिस्त्री, यू शुड बी बिल्ट अपॉन द। अभी जो राजमिस्त्री जो बनाता है, यीशु मसीह बोलता हुआ एक नींव पर कुछ बना रहा है। अब बनाने वाला सब अपनी अपनी हैसियत के अनुसार बनाता है। अब बहुत ख्याल से सुनो, तुम्हें बनाने के लिए बुलाया है। अब हैसियत के ऊपर बनाता है। कुछ लोग, बाइबल कहता है गोल्ड से बनाता है,
यानी कि सोना से बनाता है, कुछ लोग चांदी से बनाता है, कुछ लोग बहुमूल्य पत्थरों से बनाता है, कुछ लोग लकड़ी से बनाता है, कुछ लोग प्रभु को स्तुतियों चारा से बनाता है, घास से बनाता है। लेकिन ये लोग अलग अलग तरीके से जो बना रहे हैं, ये बनाने वाले लोग जो है, ये लोग सचमुच कैसा दिल से बना रहे हैं, इसे परखने के लिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को दिया है। ये पवित्र आत्मा उसको कैसा परखता है? उसको परखने के लिए अग्नि दिया गया है। यानी कि तुमने जो कुछ भी बनाया है, हर चीज को अग्नि में परखा जाएगा, और जो अग्नि में परख कर बाहर आता है उसको परमेश्वर खड़ा करते हैं, और जो अग्नि में परख कर राख हो जाता है वो निकाला जाएगा। आज मैं आपको एक विषय पूछना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में जो कुछ भी बना रहे हैं, विश्वास से बना रहे हैं क्या? पवित्रता से बना रहे हैं क्या? या परमेश्वर की जो कैरेक्टर है उसके जरिए बनाते हैं क्या? ये सब चीज का परखा जाएगा। ये सब चीज परखा जाएगा। आप क्या चीज से बना रहे हैं? विद व्हाट आर यू मेकिंग? प्रभु को स्तुति हो। अब बाइबल में लिखा है ना कि आपके पास पैसा है तो ये पैसा प्रभु के राज्य को बनाने में उपयोग करो। आपके पास क्या है बनाने के लिए? यहां पर लिखा है किसी ने बनाया सोने से, किसी ने बनाया चांदी से, लेकिन ये लोग सब मसीह बोलता हुआ फाउंडेशन के ऊपर बनाया। हीरो मसीह है। लेकिन आप जब बनाते हैं, हीरो आप होते हैं या मसीह होते हैं? आज गड़बड़ यह है, अनेकों के घर के अंदर वचन का फ्रेम लगने से ज्यादा सेवक लोग का फ्रेम लगता है, फोटो फ्रेम। दैट इज द डेंजरस थिंग। यह बहुत ही खतरनाक चीज है। प्रभु का पवित्र नाम का महिमा हो। कौन है नेव? हु इज योर फाउंडेशन? यीशु या कोई सेवक? आज हर सेवक चाहता है मेरे विश्वासी के घर पे मेरा फोटो हो जाए। भाई मैं एक बात बताता हूं, कौन सी नेव तुम घास को लेकर बना रहे हो? तुम्हारा नाम जिस दिन तुम मरोगे मिट जाएगा। यीशु के ऊपर बनाओ। विश्वासियों को ऐसा एक दिलासा आने दो, मेरे जिंदगी में यीशु नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं हूं। उनका दिमाग में ये नहीं भराना है कि मैं नहीं है तो तू नहीं है। नो सर, बनाने के लिए प्रभु ने बुलाया है। 7वां, रोपने के लिए, टू प्लांट। तुम कुछ चीजों को रोपना है। उत्पत्ति का पुस्तक 9वां अध्याय 20वां, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 9 वर्स 20। नूह किसानी करने लगा और उसने दाख की बारी लगाई। उसने दाख को रोपा। ही प्लांटेड विनयार्ड। उसने सही चीज को रोपना बहुत जरूरी है। यशायाह की पुस्तक 5वां अध्याय 2वां वचन कहता है, उत्तम जाति की एक दाख लता लगाई। यू नीड टू प्लांट राइट थिंग्स। यहां पर उत्तम जाति की दाख को लगाया गया है। किसी के अंदर कड़वाहट को रोपना मत। डू नॉट प्लांट बिटरनेस। कभी जंगली, प्रभु को स्तुति हो, दाख को मत लगाओ। स्वभावोपदेशक 2वां अध्याय 5, द बुक ऑफ एक्लेसियास्टिस 2 वर्स 5। आई हैव प्लांटेड ट्रीज ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ फ्रूट। मैंने ऐसे वृक्ष को लगाया, सारे किस्म के फल देने वाले वृक्ष को लगाया करके कहता है। अपनी जिंदगी में ऐसे चीजों को रोपना शुरू करो जो फल दे सकता है। किसी हमारे अंदर नफरत को मत रोपो, फल देने वाली चीज को रोपना शुरू करो। यिर्मयाह 24वां अध्याय 6वां वचन, द बुक ऑफ जेरेमाया चैप्टर 24 वर्स 6 क्या कहता है? परमेश्वर कहते हैं कि मैं उनको रोपूंगा और वे लोग परमेश्वर के भवन में रोपे जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। रोपे जाना बहुत जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने आप को रोपो।
मैं मेरे अंदर क्या चीज को रोपता हूं, वॉट डू आई प्लांट विद इन माई सेल्फ एंड वॉट डू आई प्लांट विद इन अदर्स। याद रखना, यह विषय बहुत समझना जरूरी है। एक विश्वासी के दिल में सेवक के बारे में गलत चीजों को रोपना नहीं। एक विश्वासी के अंदर विश्वासी के बारे में गलत चीजों को रोपना नहीं। यह बहुत जरूरी है। यह बहुत 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 जरूरी है। पति के अंदर पत्नी के बारे में बुराई को रोपना नहीं। पत्नी के अंदर पति के बारे में बुराई को रोपना नहीं। हे पत्नी, अपने पति के बारे में बुराई को दूसरों में रोपना नहीं। इंपॉर्टेंट। हे पत्नी, हे पति, अपने पत्नी के बारे में दूसरों के बारे में बुराई को रोपना नहीं। डू नॉट प्लांट रॉन्ग थिंग्स। अब यहां पर लिखा गया है, परमेश्वर के भवन में वे लोग रोपे जाएंगे। प्रभु को स्तुति हो। अगर परमेश्वर ने आपको एक भवन में रोपा है तो आप उस भवन में रोपे जाने का उद्देश्य क्या है? उस भवन में आपको परमेश्वर रोपने का उद्देश्य की है कि आप उस भवन में रहकर वहां पर वचन सुने, वहां पर फल दे। आज गड़बड़ ये है, अनेक लोग कलीसिया में आते हैं, पास्टर से प्रार्थना करते हैं, पास्टर जी के पास से वचन सुनते हैं। पास्टर से वचन सुनने के बाद वे लोग उस वचन में आत्मिक जीवन में बढ़ते हैं, लेकिन फल और कहीं तो जाकर देते हैं। ये बातों को मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि वो वचन का खिलाफ है। प्रभु ने तुम्हें रोपा है, उसकी भवन में रोपे रहना। Wherever God has planted, be faithful। जहां पर परमेश्वर ने तुम्हें रोपा है वहां पर तुम विश्वास योग्य बनो। दूसरों को देखना नहीं, दूसरे मेरे बारे में क्या सोचेंगे मत सोचना मत। अगर आप कलीसिया में आते सेवक के लिए या तो किसी व्यक्ति के लिए नहीं आ रहे हैं, आप कलीसिया में आते परमेश्वर को आराधना करने के लिए। याद रखना, पृथ्वी में आप और मैं परदेशी है। अगर आप और मैं परदेशी है तो यह पृथ्वी को छोड़कर जाना है। आपका इज्जत, आपका क्या बोलते हैं नाम, ये सारा चीज देखने की जरूरत नहीं है। इज्जत प्रभु लेकर आता है। आप इज्जत डिमांड नहीं करते। ये बातों को समझना जरूरी है कि परमेश्वर के भवन में प्रभु आपको रोपे रखना जरूरी है। कोई इंसान किसी इंसान को रोप नहीं सकता। अगर रोपे रखा रहेगा वो निकाल कर खुद अपने आप को निकाल कर जाएगा। प्रभु ने आपको जिस कलीसिया में रखा, उद्देश्य क्या है? पहला अपने आप को रोपे रख। तुम्हें जिस कलीसिया में प्रभु ने रखा है उसमें अपमान कभी कभी आ सकता है। एक पति और पत्नी जब शादी में जुड़ते हैं, उन दोनों की कमजोरियां एक दूसरों को पता है, फिर भी वे लोग साथ रहते हैं ना, उसको रोपे रहने की अनुभव है। आज यही गड़बड़ हो रहा है कि इंसान कलीसिया में आता है, उसके अंदर कमी घटियां बहुत रहेगी। कुछ लोगों को आपकी कमियां दिखाई दे सकता है, आपकी गलतियां दिखाई दे सकता है, लेकिन प्रभु ने आपको रोपे रखा है तो प्रभु आपको सुधारता है, आपको बनाता है। क्योंकि आपको नियुक्त किया गया हुआ कारण क्या है? Why did God appoint you? क्यों नियुक्त किया है? एक ही कारण। यहां पर 7 कारण दिया है और आखिर हुआ आपको रोपे रखने के लिए। तुम प्रभु के भवन में रोपे रहे। शायद संसार में तुम यहां वहां बहुत कुछ कमा सकते हो। देखो भाई कितना आशीषित हुआ। एक जगह में तू रोपे रहे, आत्मिक जीवन में तुम्हें फलदायक बनाएंगे। आप ये कलीसिया में, एक कलीसिया में आते हैं तो उस कलीसिया में तुम्हें और भी फलवंत होना है। आपको कलीसिया में प्रभु ने खड़ा करके रखा है। रोपे रहे, अपने आप को उखाड़ कर यहां वहां मत लगा। अपनी जिंदगी में पीछे बैकस्लाइड मत हो जाइए। और जो व्यक्ति प्रभु से रोपा नहीं गया है, मनुष्य से रोपा गया है, एक आंधी आएगी, तूफान आएगी, वो निकल कर चला जाएगा।
आज मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं, ये मुझे सुनने वाले प्रभु के लोगों, यिर्मयाह को परमेश्वर ने 7 कारण के लिए चुना था। नंबर 1, प्रभु का वचन बोलने। नंबर 2, प्रभु को स्तुति गिराने के लिए। नंबर 3, ढा देने के लिए। नंबर 4, नाश करने के लिए। नंबर 5, काट डालने के लिए। नंबर 6, बनाने के लिए। और नंबर 7, रोपने के लिए। क्या ये 7 उद्देश्य जो प्रभु ने यिर्मयाह के जीवन में रखा, वो आपके जीवन में रख रहे हैं? ये उद्देश्य को सुन लो, उसी के अनुसार जिएंगे। मेरे अंदर जो मैंने रोपा है, प्रभु के भवन में रोपे रहना है, प्रभु के भलाइयों में रोपे रहना है, वचन में रोपे रहना है, ताकि मैं बड़े, मैं फलवंत हो जाए। प्रभु इन वचनों से आशीष करे। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, हमें क्या उद्देश्य से तूने चुना है, ये हमारे जीवन में समझकर हम आगे बढ़ने के लिए तू सहायता मदद कर। प्रभु जी, ये वचन सुनने वालों को प्रभु आशीष कर, जिंदगी को आशीष कर। आदर महिमा तुझको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कीजिए। आमीन।